महर्षि दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में लिखते हैं कि मनुष्य क्षण मात्र भी ज्ञान, कर्म और उपासना से रहित नहीं होता। पवित्र ज्ञान, पवित्र कर्म और पवित्र उपासना से मुक्ति होती है। अपवित्र ज्ञान, अपवित्र कर्म और अपवित्र उपासना से बंधन होता है। उपासना और कर्म ये अंदर के और बाहर के कर्म बताए गए। उपासना आंतरिक कर्म है और कर्म जो है वो बाहर का कर्म है। और ज्ञान वो अलग चीज है, वो कर्म नहीं है, ज्ञान विशेष है। तो शुद्ध ज्ञान पदार्थों के विषय में शुद्ध ज्ञान, पदार्थों के विषय में पवित्र ज्ञान, ठीक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, ये मुक्ति का कारण है। कर्मों के विषय में ठीक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, ये मुक्ति में कारण है। इसके विपरीत पदार्थों के विषय में ठीक ज्ञान ना होना, कर्मों के विषय में ठीक ज्ञान ना होना, मिथ्या ज्ञान होना, ये बंधन का कारण है। तो ज्ञान को शुद्ध करना चाहिए। वेद आदि शास्त्रों के अध्ययन से हमारा ज्ञान क्या है? शुद्ध होता है। हम वस्तुओं के ठीक ठीक स्वरूप को जानते हैं और कौन से कर्म करने योग्य हैं, कौन से कर्म नहीं करने योग्य, उनका भी हमें ठीक ठीक ज्ञान होता है। दूसरा है कर्म। पवित्र कर्म, शुद्ध कर्म या निष्काम कर्म, ये मुक्ति का कारण है। अशुद्ध कर्म, अपवित्र कर्म या सकाम कर्म, ये बंधन का कारण है। तो निष्काम कर्म का कारण शुद्ध ज्ञान भी है और निष्काम कर्म का कारण शुद्ध उपासना भी है। यदि हमारा ज्ञान शुद्ध होगा, पवित्र होगा और उपासना भी यदि हमारी शुद्ध होगी, पवित्र होगी, तो उससे निष्काम कर्म करने में सहायता मिलेगी। हम निष्काम कर्म कर सकेंगे। अनेक विषयों में मिथ्या ज्ञान होता है, अनेक विषयों में यथार्थ ज्ञान होता है। तीसरा है उपासना। उपासना का अर्थ होता है समीप बैठना, और ये अंदर से समीप बैठना। किसी व्यक्ति के आप समीप बैठे हैं लेकिन उसके प्रति प्रेम नहीं है, तो ये उपासना नहीं हो रही। दूसरे व्यक्ति के दूर हैं लेकिन दूर होते हुए भी उसके प्रति प्रेम है, तो वो क्या है? उपासना है। अंदर से समीप होना, अंदर से आकर्षण होना, अंदर से रुचि होना, अंदर से प्रिय मानना, अंदर से अच्छा मानना, अंदर से सुखदायी मानना, ये उपासना कहलाती है। तो जैसे कि परिभाषा बताई गई, किसी वस्तु को अच्छा, प्रिय, सुखदायी, महत्वपूर्ण मानना, ये उस वस्तु की उपासना कहलाती है।
और वस्तु दो प्रकार की बताई है, जड़ और चेतन। उपासना जड़ की भी होती है, चेतन की भी होती है। जड़ की उपासना का निषेध किया गया है। जड़ की उपासना करेंगे तो हमारा ज्ञान घट जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। जड़ की उपासना व्यक्ति कब करता है? जब जड़ पदार्थों के गुणों को ही देखता है, तब वो जड़ की उपासना करने लगता है। जब जड़ पदार्थों को वो सुखदायी देखता है, तब वो जड़ की उपासना करता है। परंतु जब वो ये देखेगा कि यदि मैं जड़ पदार्थों का उपयोग ईश्वर की आज्ञा पूर्वक करूँगा, तभी वो सुखदायी होंगे। यदि मैं जड़ पदार्थों का उपयोग ईश्वर की आज्ञा पूर्वक नहीं करूँगा, तो वो जड़ पदार्थ मेरे लिए सुखदायी नहीं होंगे। तो ऐसा विचार करने से जड़ पदार्थों की जो उपासना है वो उसकी हटती है और ईश्वर की ओर उसकी उपासना होती है। चेतन की उपासना में भी अनेक विभाग हैं। ईश्वर चेतन है, परमेश्वर की उपासना। ईश्वर से भिन्न जो मनुष्य हैं, मनुष्यों में भी दो विभाग हैं। एक विद्वान मनुष्य हैं, दूसरे अविद्वान मनुष्य हैं, पापी मनुष्य हैं, दुष्ट मनुष्य हैं। तो ईश्वर और विद्वान मनुष्यों की उपासना का विधान वेद आदि शास्त्रों में किया गया है। उनसे भिन्न जो मनुष्य है उनकी उपासना का निषेध किया गया है। तो जब हम ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को पढ़ेंगे, सुनेंगे, विचार करेंगे, तो उससे ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों में हमारी प्रीति होगी, रुचि होगी, प्रेम होगा और साथ साथ में उनको हम धारण भी करते जाएंगे। और यदि हम ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, विचार नहीं करेंगे, तो ईश्वर में प्रेम भी नहीं होगा और उनको धारण करने की प्रवृत्ति भी नहीं होगी। इसी प्रकार से जो विद्वान मनुष्य हैं, जो उत्तम गुण कर्म स्वभावों से युक्त हैं और एक गुण जिनके पास विद्या भी है, तो जब मनुष्य विद्वान मनुष्यों के गुण कर्म स्वभावों को पढ़ता है, सुनता है, विचारता है, देखता है, तो उन गुण कर्म स्वभावों में रुचि उत्पन्न हो जाती है, प्रेम उत्पन्न हो जाता है और साथ साथ में वो धारण करने का प्रयास भी करता है। जैसे हम किसी महापुरुष का जीवन चरित्र पढ़ते हैं तो उससे हमको प्रेरणा मिलती है, बहुत सी बातें हमको अच्छी लगती है, प्रभावकारी होती है, रुचि उत्पन्न करती है और साथ साथ में फिर हम व्यवहार के अंदर उनको धारण करना भी प्रारंभ कर देते हैं। तो ईश्वर की उपासना करेंगे, विद्वानों की उपासना करेंगे, उनके गुण कर्म स्वभावों में प्रेम रखेंगे, उनको धारण भी करते जाएंगे, तो इससे आत्मा की उन्नति होगी, आत्मा का ज्ञान बढ़ेगा। और इसके विपरीत दुर्गुणों को, दुष्कर्मों को देखेंगे, विचारेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो बुरे कर्मों में, बुरे गुणों में रुचि उत्पन्न हो जाएगी। वो ही अच्छे लगने लगेंगे, वो ही सुखदायी लगने लगेंगे। इसलिए कुसंगति का निषेध किया गया है। कुसंगति के कारण क्या होता है? व्यक्ति को बुरे कर्म ही अच्छे लगने लगते हैं, बुरे गुण ही अच्छे लगने लगते हैं, वही लाभदायक दिखने लगते हैं।
उसमें कोई बुराई दिखाई नहीं देती और फिर वो उनको धारण करना भी प्रारंभ कर देता है। तो जो मुक्ति का इच्छुक मनुष्य है, जिसको अपना ज्ञान बढ़ाना है, उसको बुरे गुण दुष्कर्मों को देखना, सुनना, विचारना नहीं चाहिए। फिर विद्या और अविद्या की उपासना का प्रकरण भी महर्षि दयानंद जी ने यजुर्वेद के 40वें अध्याय में दिया है। विद्या की उपासना और अविद्या की उपासना, ये दोनों भी जड़ और चेतन के अंतर्गत आ जाएंगे। अविद्या के दो अर्थ किए हैं, एक तो जड़ वस्तु का अर्थ किया है, जड़ वस्तु की उपासना का निषेध किया है। जड़ वस्तु की उपासना करेंगे तो क्या होगा? अंधन तमा प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते, तो वो अज्ञान रूपी अंधकार में प्रवेश करेंगे, उनकी आत्मा में अज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। और अविद्या का दूसरा अर्थ किया है मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान की उपासना करना, जैसे गंगा में स्नान करने से हमारे पाप कट जाएंगे, ये ज्ञान है, इसको ठीक मानना, सुखदायी मानना, लाभदायक मानना, ये मिथ्या ज्ञान की उपासना। इसी प्रकार से मूर्ति पूजा करने से, पाषाण पूजा करने से हमारी कामनाएं पूरी होगी। ये पाषाण पूजा करना, मूर्ति पूजा करना लाभदायक है। ये क्या है? मिथ्या ज्ञान की उपासना। इस मिथ्या ज्ञान को ठीक मानना, लाभदायक मानना। दूसरा है विद्या की उपासना। विद्या की उपासना भी व्यक्ति करता है और महर्षि दयानंद जी ने इसका अर्थ दिया है शब्दार्थ संबंध में ही लगे रहना। कोई व्यक्ति है जिसकी शास्त्रों में पढ़ने में रुचि है, शास्त्रों को पढ़ के नया नया ज्ञान प्राप्त करता है, उनको अच्छी प्रकार से पढ़ाने का प्रयास करता है, अनेक उदाहरणों से उनको स्पष्ट करता है, अनेक हेतुओं को वो संग्रहित करता है, शास्त्रों की बातों को ठीक सिद्ध करने के लिए, आदि आदि। परंतु उनको व्यवहार के अंदर नहीं लाता, बस इसी में लगा हुआ है। उनको याद करना, उनको अच्छी प्रकार से समझना, पंक्ति को ठीक प्रकार से लगा सकना, दूसरे को अच्छी प्रकार से समझा सकना, ये क्या है? विद्या की उपासना। व्यवहार में लाने का प्रयास नहीं किया जा रहा। तो जो विद्या की उपासना करता है वो क्या है? और अधिक अंधकार को प्राप्त करता है। जड़ की उपासना करने वाले की अपेक्षा वो और अधिक अंधकार को प्राप्त करता है। तो वेद आदि शास्त्रों का ये विधान है कि मनुष्यों को ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, विद्वानों की उपासना करनी चाहिए, और इनसे भिन्न जो मनुष्य हैं उनकी उपासना नहीं करनी चाहिए। और उपासना करने से निष्काम कर्म करने में सहायता मिलती है। उपासना करने से हमारा ज्ञान शुद्ध होता है, ज्ञान की शुद्धि में भी सहायता मिलती है।